आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति ईरानी जी, प्रदेश सरकार में मेरे मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्री श्री सुरेश पासी जी, श्री मोहसिन रजा जी, मान्य विधायक श्री महेंद्रेश्वर शरण सिंह जी, मान्य विधायक श्रीमती गरिमा सिंह जी, मान्य विधायक श्री दल बहादुर कोरी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पिछले एक सप्ताह के अंदर देश के अंदर घटित घटनाओं ने दुनिया के अंदर भारत और नए भारत के जिस तस्वीर को प्रस्तुत किया है, उस तस्वीर को प्रस्तुत करने के बाद उत्तर प्रदेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह पहला दौरा है जब पाकिस्तान के अंदर आतंकी शिविरों को नष्ट करने और भारत के विंग कमांडर को सुरक्षित वापस पहुंचाने के जिस जोरदार भारत की पहचान को और भारत की ताकत को दुनिया के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के जाबांज एयरफोर्स के जवानों ने प्रस्तुत किया है। भारत के एक मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में आगमन पर मैं उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक सप्ताह के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रयागराज कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सफलता की नई नई ऊंचाइयों को चढ़ रहा है। आस्था का सम्मान कैसे होता है? कई सरकारें आई, आजादी के बाद से किसी ने उधर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए और अक्षय वट श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए खुलने चाहिए। जहां ये कार्य गंगा पूजा से कुंभ मेले की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, तो समारोह के पूर्व भी उस आस्था को सम्मान देने और स्वच्छ भारत मिशन के अंदर लगे हुए स्वच्छता कर्मियों का सम्मान पाद प्रक्षालन के माध्यम से पहली बार हुआ है। मैं भारत के समाज के सबसे उस चौथे पायदान पर खड़े हुए उन लोगों की ओर से भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। जो कभी नहीं हुआ वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है और इसलिए भी मैं स्वच्छ भारत मिशन देश के अंदर एक आंदोलन बन चुका है, तो स्वच्छ भारत मिशन की इस आहट ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों के कैंपों को भी नष्ट करके स्वच्छता के एक अभियान पाकिस्तान तक भी पहुंचा दिया है। और इसलिए स्वच्छ भारत मिशन भारत के अंदर गरिमा का प्रतीक बना है, तो पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों को नष्ट करने का अभियान भी बना है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि देश आज हर क्षेत्र में बड़े गौरव के साथ सीना तान करके आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आज हम सब जानते हैं हमारा ये उत्तर प्रदेश 2014 के पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की गरिमा के अनुरूप आगे बढ़ाने के बारे में पिछली सरकारों ने कभी कोई आगे बढ़ाने की कोई सोच नहीं थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त हुआ, उत्तर प्रदेश में ही काशी से सांसद के रूप में चुन करके न केवल काशी की कायाकल्प करने हुए
अपितु पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को ध्यान में रख करके जो कार्य योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार ने प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तमाम क्षेत्रों में प्रगति के पथ पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और बंधुओं, यह इसलिए संभव हो पाया है, यह नामुमकिन था, यह हुआ क्योंकि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज उत्तर प्रदेश डीबीटी के क्षेत्र में डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के माध्यम में, जिसमें इसी अमेठी से चुने गए एक सांसद जो देश के प्रधानमंत्री बने थे और जिन्होंने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं नीचे 10 पैसा जाता है, कारण था उनकी लाचारी, कांग्रेस के घिरे हुए दलालों से देश को लूट खाने वाले और देश को पूरी तरह नोचने वाले उन लोगों के उन लाचारगी उन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री ने दिखाई थी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाचारगी नहीं दिखाई, उन्होंने कहा 1 रुपया भेजूंगा तो गरीब के खाते में जाएगा, और गरीब के खाते में जाएगा इसके लिए उन्होंने जनधन अकाउंट के माध्यम से डीबीटी उसके खाते में सीधे पैसा भिजवाने की जो पुख्ता व्यवस्था की। मुझे गौरव की अनुभूति है, उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में, डीबीटी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के गरीबों, किसानों, नौजवानों और यहां के प्रत्येक नागरिक को डायरेक्ट ट्रांसफर ट्रांजैक्शन के माध्यम से जो बेनिफिट मिला है उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है। ग्राम्य विकास में प्रधानमंत्री आवास योजना हो या शहरी आवास योजना या स्वच्छ भारत मिशन के अंदर सर्वाधिक इज्जत घर निर्माण का हो या ई टेंडरिंग के माध्यम से अगर आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आया है तो यह नामुमकिन को मुमकिन इसलिए हम कर पाए क्योंकि हमारा नेतृत्व मोदी जैसा दुनिया का एक सर्वोच्च लोकप्रिय नेता कर रहा है। मित्रों, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आप सब जानते हैं इससे पहले भी आतंकी हमले हुआ करते थे, आतंकी हमले इससे पहले भी हुआ करते थे। 2008 में मुंबई में क्या कुछ नहीं हुआ था।